प्रश्न संख्या 1। तरंग वेव क्या है? ए ऊर्जा का स्थानांतरण, बी पदार्थ का स्थानांतरण, सी द्रव्यमान का स्थानांतरण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए ऊर्जा का स्थानांतरण। प्रश्न संख्या 2। यांत्रिक तरंगों को संचरण के लिए क्या आवश्यक है? ए निर्वात, बी माध्यम, सी प्रकाश, डी ताप। इसका सही उत्तर है बी माध्यम। प्रश्न संख्या 3। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्ध्य, सी विद्युत चुंबकीय, डी स्थिर। इसका सही उत्तर है बी अनुदैर्ध्य। प्रश्न संख्या 4। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ए अनुदैर्ध्य, बी अनुप्रस्थ, सी स्थिर, डी ध्वनि। इसका सही उत्तर है बी अनुप्रस्थ। प्रश्न संख्या 5। तरंग की एसआई इकाई में आवृत्ति क्या कहलाती है? ए जूल, बी न्यूटन, सी हर्ट्ज, डी ओम। इसका सही उत्तर है सी हर्ट्ज। प्रश्न संख्या 6। एक हर्ट्ज का अर्थ है ए 1 मीटर प्रति सेकंड, बी 1 दोलन प्रति सेकंड, सी 1 जूल, डी 1 न्यूटन। इसका सही उत्तर है बी 1 दोलन प्रति सेकंड। प्रश्न संख्या 7। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? ए मीटर, बी सेकंड, सी हर्ट्ज, डी वाट। इसका सही उत्तर है ए मीटर। प्रश्न संख्या 8। तरंग वेग बराबर क्या होता है? ए लैम्बडा अपॉन एफ, बी एफ अपॉन लैम्बडा, सी एफ लैम्बडा, डी लैम्बडा स्क्वायर एफ। इसका सही उत्तर है सी एफ लैम्बडा। प्रश्न संख्या 9। तरंग में अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? ए आवृत्ति, बी आयाम, सी तरंग दैर्ध्य, डी वेग। इसका सही उत्तर है बी आयाम। प्रश्न संख्या 10। दो क्रमागत शिखरों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? ए आयाम, बी तरंग दैर्ध्य, सी काल, डी वेग। इसका सही उत्तर है बी तरंग दैर्ध्य। प्रश्न संख्या 11। आवृत्ति का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? ए आयाम, बी काल, सी वेग, डी चरण। इसका सही उत्तर है बी काल। प्रश्न संख्या 12। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? ए ऊर्जा नहीं होती, बी माध्यम नहीं होता, सी आवृत्ति नहीं होती, डी दाब नहीं होता। इसका सही उत्तर है बी माध्यम नहीं होता। प्रश्न संख्या 13। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ए 20 हर्ट्ज से कम, बी 20 हर्ट्ज, सी 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज, डी 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। इसका सही उत्तर है डी 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। प्रश्न संख्या 14। मानव कान लगभग कितनी आवृत्ति तक सुन सकता है? ए 2 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, बी 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज, सी 200 हर्ट्ज से 2 मेगाहर्ट्ज, डी 20 किलोहर्ट्ज से 40 किलोहर्ट्ज। इसका सही उत्तर है बी 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। प्रश्न संख्या 15। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगे कहलाती है? ए अल्ट्रासोनिक, बी इंफ्रासोनिक, सी रेडियो तरंगे, डी माइक्रोवेव। इसका सही उत्तर है बी इंफ्रासोनिक। प्रश्न संख्या 16। प्रतिध्वनि एको किसके कारण उत्पन्न होती है? ए अपवर्तन, बी विवर्तन, सी परावर्तन, डी व्यतिकरण। इसका सही उत्तर है सी परावर्तन। प्रश्न संख्या 17। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम समय अंतराल लगभग कितना होना चाहिए? ए 0.1 सेकंड, बी 1 सेकंड, सी 2 सेकंड, डी 5 सेकंड। इसका सही उत्तर है ए 0.1 सेकंड। प्रश्न संख्या 18। स्थिर तरंगों में ऊर्जा का संचरण होता है? ए हमेशा, बी कभी नहीं, सी केवल द्रव में, डी केवल गैस में। इसका सही उत्तर है बी कभी नहीं।
प्रश्न संख्या 19। स्थिर तरंग में जहां विस्थापन शून्य होता है उसे क्या कहते हैं? ए शीर्ष, बी गर्त, सी नोड, डी एंटीनोड। इसका सही उत्तर है सी नोड। प्रश्न संख्या 20। स्थिर तरंग में अधिकतम विस्थापन वाले बिंदु को कहते हैं? ए नोड, बी एंटीनोड, सी आयाम, डी आवृत्ति। इसका सही उत्तर है बी एंटीनोड। प्रश्न संख्या 21। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ए प्रकाश की चमक, बी ध्वनि की तीव्रता, सी आवृत्ति में परिवर्तन, डी वेग में कमी। इसका सही उत्तर है सी आवृत्ति में परिवर्तन। प्रश्न संख्या 22। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ए गैस, बी द्रव, सी ठोस, डी निर्वात। इसका सही उत्तर है सी ठोस। प्रश्न संख्या 23। समुद्र में गहराई मापने के लिए किसका उपयोग होता है? ए एक्सरे, बी अल्ट्रासोनिक तरंगे, सी रेडियो तरंगे, डी गामा किरणें। इसका सही उत्तर है बी अल्ट्रासोनिक तरंगे। प्रश्न संख्या 24। सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए ताप मापने के लिए, बी दूरी एवं गहराई मापने के लिए, सी दाब मापने के लिए, डी वेग मापने के लिए। इसका सही उत्तर है बी दूरी एवं गहराई मापने के लिए। प्रश्न संख्या 25। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी व्यतिकरण, डी ध्रुवन। इसका सही उत्तर है सी व्यतिकरण। प्रश्न संख्या 26। जब दो समान आवृत्ति की तरंगें मिलती हैं तो क्या बनता है? ए प्रतिध्वनि, बी व्यतिकरण, सी ध्रुवन, डी अपवर्तन। इसका सही उत्तर है बी व्यतिकरण। प्रश्न संख्या 27। विवर्तन किसका गुण है? ए केवल प्रकाश, बी केवल ध्वनि, सी सभी तरंगे, डी केवल जल तरंगे। इसका सही उत्तर है सी सभी तरंगे। प्रश्न संख्या 28। ध्रुवन किस तरंग में संभव है? ए अनुदैर्ध्य, बी अनुप्रस्थ, सी ध्वनि, डी गैसीय। इसका सही उत्तर है बी अनुप्रस्थ। प्रश्न संख्या 29। बीट्स किसके कारण उत्पन्न होते हैं? ए समान आवृत्ति, बी अलग अलग आयाम, सी थोड़े भिन्न आवृत्ति, डी समान वेग। इसका सही उत्तर है सी थोड़े भिन्न आवृत्ति। प्रश्न संख्या 30। बीट्स प्रति सेकंड की संख्या बराबर होती है? ए आवृत्तियों के गुणनफल के, बी आवृत्तियों के अंतर के, सी आयाम के, डी वेग के। इसका सही उत्तर है बी आवृत्तियों के अंतर के। प्रश्न संख्या 31। प्रकाश तरंगे किस माध्यम में चल सकती है? ए केवल ठोस, बी केवल द्रव, सी केवल गैस, डी निर्वात सहित सभी माध्यम। इसका सही उत्तर है डी निर्वात सहित सभी माध्यम। प्रश्न संख्या 32। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किसमें होता है? ए प्रकाशिकी, बी ऊष्मागतिकी, सी भूकंप विज्ञान, डी विद्युत। इसका सही उत्तर है सी भूकंप विज्ञान। प्रश्न संख्या 33। तरंगे किस प्रकार की होती है? ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्ध्य, सी स्थिर, डी विद्युत चुंबकीय। इसका सही उत्तर है बी अनुदैर्ध्य। प्रश्न संख्या 34। तरंगे किस प्रकार की होती है? ए अनुदैर्ध्य, बी अनुप्रस्थ, सी स्थिर, डी रेडियो। इसका सही उत्तर है बी अनुप्रस्थ। प्रश्न संख्या 35। किस तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? ए ध्वनि तरंग, बी जल तरंग, सी प्रकाश तरंग, डी भूकंपीय तरंग। इसका सही उत्तर है सी प्रकाश तरंग। प्रश्न संख्या 36। ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? ए 150 मीटर प्रति सेकंड, बी 330 मीटर प्रति सेकंड, सी 3000 मीटर प्रति सेकंड, डी
310 मीटर प्रति सेकंड। इसका सही उत्तर है बी 330 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न संख्या 37। मैक संख्या किससे संबंधित है? ए प्रकाश की चाल, बी ध्वनि की चाल, सी ध्वनि की तुलना में वस्तु की चाल, डी जल की चाल। इसका सही उत्तर है सी ध्वनि की तुलना में वस्तु की चाल। प्रश्न संख्या 38। सुपरसोनिक गति का अर्थ है ए ध्वनि से कम गति, बी ध्वनि के बराबर गति, सी ध्वनि से अधिक गति, डी प्रकाश के बराबर गति। इसका सही उत्तर है सी ध्वनि से अधिक गति। प्रश्न संख्या 39। शॉक वेव किससे उत्पन्न होती है? ए धीमी गति, बी प्रकाश, सी सुपरसोनिक गति, डी स्थिर तरंग। इसका सही उत्तर है सी सुपरसोनिक गति। प्रश्न संख्या 40। संगीत में मधुर ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? ए नियमित कंपन, बी अनियमित कंपन, सी शोर, डी प्रतिध्वनि। इसका सही उत्तर है ए नियमित कंपन। प्रश्न संख्या 41। शोर नॉइज किसके कारण होता है? ए नियमित कंपन, बी अनियमित कंपन, सी समान आवृत्ति, डी स्थिर तरंग। इसका सही उत्तर है बी अनियमित कंपन। प्रश्न संख्या 42। तरंग की आवृत्ति बढ़ने पर तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए बढ़ती है, बी घटती है, सी समान रहती है, डी शून्य हो जाती है। इसका सही उत्तर है बी घटती है। प्रश्न संख्या 43। यदि तरंग का वेग स्थिर हो तो v = f लैम्बडा में f बढ़ने पर लैम्बडा क्या होगा? ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी स्थिर रहेगा, डी दोगुना होगा। इसका सही उत्तर है बी घटेगा। प्रश्न संख्या 44। रेडियो तरंगे किस प्रकार की तरंग है? ए यांत्रिक, बी विद्युत चुंबकीय, सी ध्वनि, डी स्थिर। इसका सही उत्तर है बी विद्युत चुंबकीय। प्रश्न संख्या 45। माइक्रोवेव का उपयोग किसमें होता है? ए एक्सरे मशीन, बी माइक्रोवेव ओवन, सी बल्ब, डी इंजन। इसका सही उत्तर है बी माइक्रोवेव ओवन। प्रश्न संख्या 46। तरंगों का मुड़ना क्या कहलाता है? ए परावर्तन, बी विवर्तन, सी अपवर्तन, डी ध्रुवन। इसका सही उत्तर है बी विवर्तन। प्रश्न संख्या 47। जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या बदलता है? ए आवृत्ति, बी स्रोत, सी वेग और तरंग दैर्ध्य, डी आयाम हमेशा। इसका सही उत्तर है सी वेग और तरंग दैर्ध्य। प्रश्न संख्या 48। अनुनाद रेजोनेंस कब होता है? ए अलग आवृत्ति पर, बी समान प्राकृतिक आवृत्ति पर, सी शून्य आवृत्ति पर, डी उच्च ताप पर। इसका सही उत्तर है बी समान प्राकृतिक आवृत्ति पर। प्रश्न संख्या 49। तार वाले वाद्य यंत्रों में ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? ए घर्षण, बी कंपन, सी ताप, डी दाब। इसका सही उत्तर है बी कंप। प्रश्न संख्या 50। तरंग गति में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ए माध्यम के लंबवत, बी माध्यम के विपरीत, सी तरंग के संचरण की दिशा में, डी सभी दिशाओं में समान। इसका सही उत्तर है सी तरंग के संचरण की दिशा में।